नमस्कार, तहलका खबर न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। झारखंड कैबिनेट की मीटिंग में 72 एजेंडों पर लगी मुहर, बम्पर बहाली की गई घोषणा। आइए आपको कैबिनेट में लिए गए निर्णयों को लाइव दिखाते हैं। पहला प्रस्ताव श्रम विभाग से झारखंड श्रम सेवा सामान्य संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2022 के गठन के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव भी श्रम विभाग से झारखंड श्रम सेवा तकनीकी संवर्ग नियमावली 2022 के गठन के संबंध में। तीसरा प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग से कुर्मी जाति को झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 के क्रमांक 6 पर दर्ज कुर्मी महत्व के साथ शामिल करने के संबंध में। जो स्पेलिंग जो शामिल अब किया जा रहा है वो क में हर्ष उ र म में ई, पहले कुर्मी और दूसरी तरह से जो कुर्मी को स्पेल किया जाता है वो शामिल था। उसके साथ ही कुर्मी जिसमें पूर्ण र को यूज करते हैं उस स्पेलिंग के साथ शामिल किया जा रहा है। र पहले से ही था, कुर्मी पहले से था, कुर्मी रहेगा ही, साथ ही साथ र जिसमें र का यूज हुआ है वो भी रहेगा कुर्मी। र का रेफ पहले से था, जिसमें रेफ का इस्तेमाल होता था वो पहले से था, लेकिन पूरा र जो है क छोटा उ र म में ई। हाँ। चौथा प्रस्ताव कृषि विभाग से डॉक्टर राम प्रकाश राम तदेन महाप्रबंधक दुग्ध आपूर्ति सह गव्य प्रक्षेत्र हुटवार रांची को चारा घोटाले से संबंधित कांड में दोष सिद्धि के फलस्वरूप दिनांक 2/8/2008 द्वारा लिए गए निर्णय में संशोधन के संबंध में। इसमें पूर्व में इन्हें जो बर्खास्तगी का आदेश था वो 15/4/2006 से दिया गया था, उसे अब अधिसूचना निर्गत करने की तिथि अर्थात 2/1/2008 से उन्हें बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में। छठा प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से। पांचवा प्रस्ताव कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग से झारखंड सहकारिता अंकेक्षक संवर्ग नियमावली 2014 के अध्याय 3 सीधी भर्ती नियम में संशोधन के संबंध में। इंटर का है और साथ ही साथ जो इनका न्यूनतम हर्तांक जो इनके नियमावली में था वो कार्मिक की नियमावली से कुछ भिन्नता थी, इसीलिए उससे कार्मिक नियमावली में जो न्यूनतम हर्तांक का प्रतिशत है अलग अलग श्रेणी के लिए, यथा अनारक्षित के लिए 40%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, उस अनुरूप इसे कर दिया गया। आधे घंटे में बुला लीजिएगा एक्साइज। छठा प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजनांतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अधीन राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में कोरोना संक्रमण काल के दौरान आपूर्तित 38,900 पल्स ऑक्सीमीटर के आपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति तथा शेष 37,964 पल्स ऑक्सीमीटर की प्रस्तावित आपूर्ति की स्वीकृति। सातवां प्रस्ताव मंत्रिमंडल समन्वय सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा के 8वें सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर
मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। 8वां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 में संशोधन की स्वीकृति। ये भी कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुरूप। इसमें भी 10+2 से ही संबंधित है, 10th और 12th के संबंध में, और 1-2 और संशोधन है। 9वां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य स्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एनटीएससी एवं ओलंपियाड हेतु वर्ग 7 से 10 तक के छात्र छात्राओं तथा क्लैट एवं एनडीए की प्रतियोगिता हेतु वर्ग 11 से 12 तक के छात्र छात्राओं की विशेष कोचिंग संचालन की स्वीकृति। दसवां प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली 2022 का गठन। 11वां प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से झारखंड स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ ग्रेड 2 में समायोजित करने के संबंध में। इसमें कुल 64 चिकित्सकों को विशेषज्ञ ग्रेड 2 के पद पर समायोजन हेतु योग्य पाया गया है। 12वां प्रस्ताव खान एवं भूतत्व विभाग से पलामू जिला के पंडवा अंचलांतर्गत मौजा लोहरा गंडरियाडीह कठौतिया एवं गाड़ी खास में अवस्थित लोहारी कोल ब्लॉक के कुल 405 हेक्टेयर में से 126.9 हेक्टेयर गैर वन भूमि क्षेत्र पर मेसर्स अरण्या माइंस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में कोयला पट्टा की स्वीकृति के संबंध में। मेसर्स अरण्या माइंस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में। 13वां प्रस्ताव विधि विभाग से मंत्रिपरिषद द्वारा सरायकेला खरसावां जिलांतर्गत चांडिल अनुमंडल हेतु स्वीकृत विभिन्न कोटि के 7 न्यायालयों में से सचिव अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार का न्यायालय को विलोपित करने के संबंध में। इसमें 28/9/2021 की बैठक में कुल 7 न्यायालयों की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से सचिव अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार का न्यायालय उसे विलोपित किया जा रहा है। 14वां प्रस्ताव विधि विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा अधिसूचित क्रिमिनल कोर्ट रूल्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एवं इसमें प्रस्तावित संशोधन पर माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने के निमित्त प्रस्तावित संशोधन पर स्वीकृति एवं मूल अधिनियम पर घटनोत्तर स्वीकृति। 15वां प्रस्ताव वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। सोलहवां प्रस्ताव वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति। सत्रहवां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से बोकारो जिलांतर्गत पेटरवार अंचल के मौजा मेरू दारू पुटकाडी गरी मायापुर के कुल 155.78 एकड़ पर कुल देय राशि 36,68,43,349 रुपए की अदायगी पर वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कोल ब्लॉक पचवाड़ा नॉर्थ के निमित्त
क्षतिपूरक वन रोपण हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने के संबंध में। अच्छा, 18वां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से चतरा जिलांतर्गत पत्थलगड़ा के अंचल पत्थलगड़ा के मौजा अनगड़ा कला अंतर्निहित कुल रकबा 1.82 एकर्स, कुल देय राशि 31,05,375 रुपए मात्र इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा अदायगी पर शिवपुर कठौतिया रेल लाइन के निर्माण परियोजना हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। उन्नीसवां प्रस्ताव, अच्छा करिए। 4 प्रस्ताव एक्साइज नीति में संशोधन से संबंधित है, जिसके संबंध में मैं अनुरोध करूंगी। एक्साइज की मुंडा ग्राम प्रधान डाकुआ परगनैत, ग्राम सभा का प्रधान घटवाल तावेदार एवं ग्रामीण देवरी पुजारी की तरह गिरिडीह जिला के मांझी हड़ाम जोग मांझी परानीक नायके बाबा कुड़ाम नायके को समान राशि देने की स्वीकृति के संबंध में। इन्हें प्रति माह 1000 रुपए की राशि समान राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा। 20वां प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग से झारखंड नगर पालिका परिषद बैठक प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2022 गठित करने के संबंध में। इक्कीसवां प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक विभाग से, इसमें मुख्य रूप से विस्तार से अभी चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन जो बैठक संचालन से संबंधित प्रक्रियाओं का निर्धारण नहीं था, किस तरह से उसका एजेंडा बनेगा या कौन मीटिंग को कॉल करेगा या किस तरह से उसकी कार्यवाही रहेगी, वो सारी डिटेल्स बैठक की प्रक्रिया के संबंध में और कार्य संचालन के संबंध में ये नियमावली है। 21वां प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक विभाग से श्री गौतम कुमार चौधरी तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवघर की पत्नी को चिकित्सा हेतु एयरलिफ्ट कर रांची से नई दिल्ली ले जाने में हुए व्यय के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति। 22वां प्रस्ताव कार्मिक विभाग से लातेहार जिलांतर्गत नवसृजित प्रखंड सरयू का अनुमंडल मुख्यालय निर्धारित करने के संबंध में और सरयू प्रखंड का अनुमंडल मुख्यालय सदर अनुमंडल लातेहार निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई। लातेहार जिलांतर्गत जो नया प्रखंड सृजित हुआ था सरयू, उसका अनुमंडल मुख्यालय निर्धारित नहीं था, तो उसका अनुमंडल मुख्यालय लातेहार निर्धारित करने की, सदर अनुमंडल लातेहार निर्धारित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई, क्योंकि सरयू में कुछ हिस्सा महुआडांड का भी था और गारू प्रखंड का था। 23वां प्रस्ताव कार्मिक विभाग से गढ़वा जिलांतर्गत गठित नगर उंटारी अनुमंडलीय न्यायालय हेतु न्यायिक पदाधिकारियों 7 विभिन्न पदों के सृजन का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति दी गई। चौबीसवां प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से इसमें कोविड-19 टीकाकरण हेतु 50 लाख टीकों का वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स भारत बायोटेक से मनोनयन के आधार पर क्रय हेतु 250 करोड़ रुपए जो झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में प्राप्त करते हुए व्यय की गई थी, उस पर
घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति दी गई। 25वां प्रस्ताव वाणिज्य कर विभाग से झारखंड विद्युत शुल्क नियमावली 2012 में कतिपय संशोधन के संबंध में स्वीकृति दी गई। इसमें मुख्य रूप से जो नेट एनर्जी चार्जेस का उल्लेख है नियमावली में, उसे परिभाषित नहीं किया गया था, उसको परिभाषित किया गया, और जो इसमें प्रपत्र है उसमें कतिपय संशोधन किए गए हैं उसके फॉर्मेट में। 26वां प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के अधीनस्थ कार्यरत शिक्षकों, वैज्ञानिकों, पदाधिकारियों को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1/1/16 के प्रभाव से लागू करने के संबंध में। 27वां प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक 30/9/2022 तक करने के संबंध में। 28वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पाकुड़ बढ़रवा में बढ़रवा रेलवे स्टेशन के बीच लबदा गांव के समीप पथ ऊपरी पुल के निर्माण कार्य हेतु 95,46,72,177 रुपए की वहन की स्वीकृति एवं उक्त राशि की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति। 29वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से श्री मुरारी भगत अभियंता प्रमुख संप्रति ग्रामीण कार्य विभाग झारखंड रांची को दिनांक 24/12/19 के भूतलक्षी प्रभाव से अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव के पद पर दिनांक 23/2/22 द्वारा प्रदत्त प्रोन्नति की घटनोत्तर स्वीकृति। 30वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से गुमला जिलांतर्गत मलगो मोड़ पथ कुल लंबाई 11 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 29,02,78,600 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। इकतीसवां प्रस्ताव झारखंड उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग नियमावली 2022 के गठन के संबंध में। 32वां प्रस्ताव कृषि पशुपालन विभाग से राज्य योजनांतर्गत झारखंड राज्य हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाइटी के गठन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राशि 5 करोड़ अनुदान के रूप में विमुक्त किए जाने की स्वीकृति। 5 करोड़। 33वां प्रस्ताव खान एवं भूतत्व विभाग से झारखंड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली 2022 के गठन के संबंध में। 34वां प्रस्ताव विधि विभाग से झारखंड उच्च न्यायालय हेतु 2 कोर्ट मैनेजर के स्थायी पदों के सृजन के संबंध में। 35वां प्रस्ताव वित्त विभाग से संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मियों के मानदेय पारिश्रमिक में संशोधन के संबंध में। नहीं, सेवानिवृत्त कर्मियों संविदा के आधार पर जो सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर मानदेय के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उस मानदेय में
और पारिश्रमिक में संशोधन का प्रस्ताव है। जो फिक्स्ड मानदेय पर नियुक्ति की जाती है उसमें संशोधन है। जो प्रस्ताव है, सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम मूल वेतन घटाव मूल पेंशन की राशि के समतुल्य नियत मासिक मानदेय की राशि अनुमान्य होगी। उक्त नियत मानदेय की राशि पर महंगाई भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं होगा। पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। इसके अलावा अनुमान्यता के आधार पर आवास किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता अनुमान्य होंगे। मुख्य रूप से ये चार। नहीं, ये पहले भी था, लेकिन जो मानदेय की राशि पर महंगाई भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं होगा, लेकिन जो पेंशन वाली राशि है उस पर वो अनुमान्य रहेगा। महंगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। 36वां प्रस्ताव वित्त विभाग से जल संसाधन विभाग द्वारा RIDF 27 के तहत रानेश्वर बृहद सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड से 1,113 करोड़ 87 लाख 39,000 रुपए मात्र के ऋण आहरण तथा 222 करोड़ 77 लाख 47,800 रुपए मात्र मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति। 37वां प्रस्ताव वित्त विभाग से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित RIDF 27 के तहत 22 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड से 333 करोड़ 97 लाख 74,000 रुपए मात्र के ऋण राशि का आहरण तथा 20% अर्थात 66 करोड़ 79 लाख 54,800 रुपए मात्र नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति। 38वां प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर अरविंद कुमार लाल तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जारंग वैशाली बिहार संप्रति प्रभारी सिविल सर्जन जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 39वां प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 के गठन के संबंध। 40वां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष विशेष पुस्तक, डिक्शनरी, बाइलिंगुअल, एटलस, सामान्य ज्ञान एवं इंग्लिश ग्रामर की पुस्तकें उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में। इसमें बाइलिंगुअल डिक्शनरी, एटलस, सामान्य ज्ञान और इंग्लिश ग्रामर। अनुमानित लागत इन चारों पुस्तकों की कुल राशि 1,000 रुपए। 41वां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से पश्चिम सिंहभूम जिले के नोवामुंडी अंचलांतर्गत मौजा गुआ के कुल रकबा 34.14 एकड़ पर मेसर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दिनांक 24/4/2020 से अगले 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज नवीकरण के संबंध में। 42वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय से पंचम झारखंड विधानसभा का 8वें सत्र के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। 43वां प्रस्ताव कार्मिक विभाग से झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली 2011 में संशोधन। 44वां प्रस्ताव कार्मिक विभाग से 44 और 45 दोनों घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है।
स्वर्गीय बलिराम पहाड़िया की आश्रित पत्नी श्रीमती फूलमणि पहाड़िन की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता शांत करने की घटनोत्तर स्वीकृति। और दूसरा, स्वर्गीय पूना बिरहोर भूतपूर्व अनुसेवक प्रखंड कार्यालय दुलमी की आश्रित पत्नी श्रीमती जीतो देवी की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता शांत करने की घटनोत्तर स्वीकृति। 46वां प्रस्ताव कार्मिक विभाग से श्री नवनीत कुमार तत्कालीन न्यायायुक्त रांची संप्रति माननीय न्यायमूर्ति झारखंड उच्च न्यायालय की पत्नी को चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से रांची से हैदराबाद ले जाने में हुए व्यय के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति का प्रस्ताव। 47वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गिरिडीह अंतर्गत हिसला से औरा भाया तिरला अलगडीहा का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु 31,71,24,200 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 48वां प्रस्ताव राजस्व विभाग से गिरिडीह जिलांतर्गत अंचल सरिया मौजा सरिया में कुल रकबा 0.024 एकड़ पर कुल देय राशि 1,62,800 की अदायगी पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष रेलवे लाइन निर्माण हेतु भारतीय रेलवे के पक्ष में सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण करने के संबंध में। .024 49वां प्रस्ताव राजस्व विभाग से देवघर जिलांतर्गत अंचल पालोजोरी मौजा ताराबाद कुल रकबा 0.87 एकड़ यानी कि 87 डेसिमल कुल देय राशि 40,54,242 रुपए की अदायगी पर ईसीएल चित्रा कोल माइंस पर एसपी माइंस चित्रा कोलियरी के विस्तारीकरण हेतु ईसीएल चित्रा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में। पचासवां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से रांची हवाई अड्डा स्थित राजकीय हैंगर के आसपास के क्षेत्र की 2.59 एकड़ भूमि पर राजकीय एयरबेस के निर्माण हेतु कुल प्राकृत राशि 44,84,04,000 रुपए मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। राजकीय एयरबेस इसमें अलग से वीआईपी लाउंज का निर्माण होगा, एंट्रेंस लॉबी अलग रहेगा, वेटिंग हॉल, सिक्योरिटी चेक इन। 52वां प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से झारखंड स्टेट डेटा सेंटर 2.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कुल संभावित व्यय 171,85,16,000 मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 113,77,68,000 रुपए मात्र के व्यय की स्वीकृति। एक जो कुल स्वीकृति है जो संभावित है वो 171 करोड़ है और वर्तमान में 113,70,68,000। प्रस्ताव संख्या 53 पथ निर्माण विभाग से पाकुड़ जिलांतर्गत खक्शा से लखीजोल जामसोल पथ कुल लंबाई 12.43 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 41,79,13,700 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
54 प्रस्ताव संख्या 54 कृषि पशुपालन विभाग से राज्य योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण हेतु 72 करोड़ मात्र की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 55 जल संसाधन विभाग से देवघर एवं जामताड़ा जिलांतर्गत सारठ, करो, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखंड के भूभाग में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु 484 करोड़ 35 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 56 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजना अंतर्गत विभिन्न स्कूलों, पुनर्वास केंद्रों, छात्रावासों, गृहों इत्यादि का संचालन अंतर्गत विशेष विद्यालयों अर्थात मूक बधिर विद्यालय, नेत्रहीन विद्यालय, स्पेस्टिक विद्यालय के संचालनार्थ झारखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2018 के तहत बिना पंजीकरण के स्वयंसेवी गैर सरकारी संस्थाओं को एक बारीय वन टाइम व्यवस्था के तहत अनुदान राशि के भुगतान के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 57 खान एवं भूतत्व विभाग से सर्वश्री झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा बालू घाटों के संचालन के लिए एमडीओ के चयन हेतु निविदा का निस्तारण के विधि रीति के संबंध में। इसमें सभी उपायुक्तों के लिए ये जिले में किया जाएगा। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निर्धारित किया गया है, उसी की स्वीकृति दी गई। हाँ, ये करें। 58 प्रस्ताव संख्या 58 कृषि विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत सिद्धो कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के लिए हिस्सा पूंजी एवं कंसल्टेंसी सर्विसेज योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संबंधित संघ के हिस्सा पूंजी मद में कुल 29 करोड़ रुपए मात्र योगदान की स्वीकृति के संबंध में। इसके बाद 4 प्रस्ताव आपके एक्साइज से संबंधित थे, जिसकी चर्चा हो चुकी है। प्रस्ताव संख्या 63 पथ निर्माण विभाग से रामगढ़ जिलांतर्गत ललकी घाटी, लिचिंग चौक, छतरमांडू पथ कुल लंबाई 10.9 किलोमीटर के पुनर्निर्माण कार्य हेतु 42 करोड़ 20 लाख 46,200 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 64 पथ निर्माण विभाग से दुमका जिलांतर्गत नोनी हथवारी पुल सीतपहड़ी पथ कुल लंबाई 7.55 किलोमीटर के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 37 करोड़ 6 लाख 1,900 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 65 पथ निर्माण विभाग से झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से करियातपुर हरिजन स्कूल, विजया तिलैया डैम, बांझीडी पथ कुल लंबाई 35.44 किलोमीटर के पुनर्निर्माण कार्य हेतु 135 करोड़ 26 लाख 59,100 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 66 पथ निर्माण विभाग से झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से मझगांव एवं धोबा धोबिन खरपोस बेनिसार पथ कुल लंबाई 12.86
ये कुल लंबाई दोनों मिलाकर के 33.97 किलोमीटर के पुनर्निर्माण कार्य हेतु 141 करोड़ 87 लाख 39 हजार रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। इसमें दो पथ हैं, 21.1 किलोमीटर और 12.86 किलोमीटर। प्रस्ताव संख्या 67 पथ निर्माण विभाग से रांची शहर अंतर्गत नेवरी विकास विद्यालय बूटी मोड़ कोकर चौक कांटाटोली नामकुम आरोबी तक कुल लंबाई 15.21 किलोमीटर के 4 लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 129 करोड़ 16 लाख 71 हजार 500 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। ये नेवरी विकास विद्यालय रांची रिंग रोड पर बूटी मोड़ से लेकर कोकर चौक कांटाटोली नामकुम आरोबी तक कुल लंबाई 15.21 किलोमीटर। एक 129 करोड़ 16 लाख 71 हजार 500। इसमें पुलों का निर्माण, यूटिलिटी शिफ्टिंग इत्यादि शामिल है। 4 लेन। प्रस्ताव संख्या 68 पथ निर्माण विभाग से गढ़वा जिलांतर्गत लगमा करकोमा हसनदाग तुषार पथ कुल लंबाई 15 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 65 करोड़ 28 लाख 22 हजार 600 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 69 पथ निर्माण विभाग से गढ़वा जिलांतर्गत हूर मोड़ डुमरिया डंडा डाल्टनगंज सीमा पथ कुल लंबाई 19 किलोमीटर के चौड़ीकरण मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 66 करोड़ 75 लाख 81 हजार 500 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 70 अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 में पिछड़ा वर्ग के लिए आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 71 यह भी कल्याण विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए 6 इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं 7 विद्यालयों एक पूर्व में निर्मित के संचालन की स्वीकृति के संबंध में। अंतिम प्रस्ताव संख्या 72 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 25-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना एवं केंद्रीय सेक्टर योजना के अंतर्गत पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्कीम झारखंड राज्य में संचालित किए जाने के निमित्त राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच एमओयू किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति के साथ साथ 2,347 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।